27 सितंबर को कोटद्वार महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हैं। हमने आपकी बात कराई एनएसयूआई के उन तमाम अधिकृत प्रत्याशियों से जो इस बार चुनावी मैदान में है। और इस बीच आज नामांकन का दिन था। बड़ी बात यह है कि एबीवीपी के 3 कैंडिडेट ने निर्विरोध जीत हासिल करी है, क्योंकि इस बार एनएसयूआई जो एक राष्ट्रीय संगठन है, हर बार अपने तमाम वो पूरा का पूरा पैनल उतारते हैं, लेकिन इस बार पूरा पैनल नहीं उतारा है। इस बार आपकी बातचीत कराऊंगा एबीवीपी के उन अधिकृत प्रत्याशियों से जो इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कराऊंगा आपकी एबीवीपी के जो अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं विकास कुमार से। विकास कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुजल भाई, आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। सबसे पहले विकास जी, सवाल ये है कि आप चुनाव मैदान में तो उतर गए हैं। मैंने एनएसयूआई के जो कैंडिडेट हैं उनसे बात करी। कॉलेज का माहौल हम देख रहे हैं किस तरीके से चुनावी रंग में भुना हुआ है। अब सवाल आपसे ये है, सबसे पहला सवाल, कि आप क्या 4 मुद्दे हैं ऐसे जो आप चुनाव में लेकर उतर रहे हैं? क्या आपको अगर कोटद्वार महाविद्यालय के छात्र मौका दें तो आप क्या 4 चीज़ें करेंगे? पहले तो धन्यवाद सुजल भाई कि आपने इतना समय निकाला हमारे लिए। पहले जो 4 मुद्दे हैं जिन पर एबीवीपी पहले तो पूरे साल भर काम करता है: प्रवेश, परीक्षा, शुल्क और परिणाम। हमारा काम महाविद्यालय में केवल छात्र छात्राओं के मन में एक राष्ट्रवादी विचार को डालना है। उसके साथ साथ जिन मुद्दों पर हम पूरे साल भर काम करते हैं वो हैं प्रवेश, परीक्षा, शुल्क और परिणाम। हमारा ये कहना है कि जब तक एक छात्र की जो बेसिक नीड्स हैं, चाहे वो महाविद्यालय संबंधी हो या विश्वविद्यालय संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उनका सॉल्यूशन हम महाविद्यालय में ही करके देते हैं छात्रों को। तो यूनिवर्सिटी रिलेटेड समस्याओं की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है और यही एनएसयूआई भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। मतलब और क्या चीज़ें हैं जो आपने अपना एजेंडा सेट करा है कि अगर हम आते हैं तो ये करेंगे? पहली बात तो आपने देखा होगा कि एबीवीपी का जो धरना प्रदर्शन था, अनिश्चितकालीन धरना, जो कि हमने बताया सामने वाली पार्टी को कि अनिश्चितकालीन का मतलब क्या होता है। उस अनिश्चितकालीन धरने से हमें क्या प्राप्त हुआ, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। आप अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको वाईफाई वहाँ देखने को मिलेगा, जो उस अनिश्चितकालीन धरने की बदौलत ही है। साथ ही ग्राउंड का सौंदर्यीकरण आपको देखने का मिलेगा। साथ ही जो सिक्योरिटी गार्ड की लड़ाई जो एबीवीपी और विकास कुमार इन विगत 5 सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड भी 1.5 से 2 महीने के भीतर महाविद्यालय में आ जाएगा। उसके लंबे समय बाद आपने अभी बात करी कि हमने वाईफाई की आप बात कर रहे हैं लाइब्रेरी में, लेकिन कुछ देर पहले मैं अपोजिशन के साथ खड़ा था तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि कोई वाईफाई यहाँ लगा नहीं है, और लगा भी है तो वो विभाग का है। ऐसा कोई ना पासवर्ड मिला ना कुछ मिला। नहीं, ये सरासर ये झूठे हुए हैं। आप अगर अभी भी महाविद्यालय में जाएंगे, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में जाएंगे, आपको वाईफाई देखने को मिलेगा एवोल्यूशन के नाम से, और उस वाईफाई का पासवर्ड है march@2024 करके। तो हमारे साथी जो मतलब जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई बंधु जो भी मतलब बड़ी बात है, आप एलिगेशन आप पे लगा है और आप बोल रहे हैं कि नहीं लगा है। वाईफाई लगा है। आप जाके बाकायदा मेरी सारी रील्स में देख सकते हैं या फिर इंस्टा पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में देख सकते हैं। एबीवीपी के हैंडल तक से जो एबीवीपी फॉर कोटद्वार करके जो पेज है उसमें भी देख सकते हैं आप। इनफैक्ट हमारे साथ के कई छात्रा भाई बहने वो भी हमें मैसेज करके बोलते हैं कि भैया इस वाईफाई से हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि इससे हम अपने स्टडी मटीरियल्स डाउनलोड करते थे, अपने लेक्चर्स हम इससे डाउनलोड करते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं ये केवल एक गलत एजेंडा फैलाने का वो है कि जो हम सोशल मीडिया पे गलत एजेंडा चला सकें। जी। तो अभी एक सवाल और मेरा आपसे ये है कि हम सबसे यही पूछ रहे हैं कि अभी आप क्या करेंगे? ये तो बात की बात है अगर आपको इस कॉलेज के छात्र छात्राएं जिताते हैं 27 तारीख, लेकिन पिछले सालों से जब से आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपने व्यक्तिगत क्या करा छात्र छात्राओं के लिए? ज़्यादा मायने रखता है सर। हाँ, धन्यवाद। आपने ये इतना बड़ा अच्छा मतलब जो मुद्दा मुझे लगा पर्सनली, पहले तो ये कि आपने देखा होगा कि जब 3rd सेम और 5th सेम के एडमिशन हो रहे थे तो उसमें प्रत्येक बच्चे से 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा शुल्क लिया जा रहा था। तो उस 50 रुपीज़ के एक्स्ट्रा शुल्क को हटाने का काम विकास कुमार और एबीवीपी ने किया। साथ ही अगर मैं बात करूं वाईफाई की, तो वाईफाई अगर आपको ज़मीनी हकीकत जाननी है तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हैं, बाकायदा वहाँ पे वाईफाई चेक कर सकते हैं। वो भी हमारे आंदोलन की बदौलत ही है। और साथ ही अगर आप बात करें तो सोशल वर्क से मेरा इतना मतलब कनेक्शन रहता है, जब से 2021 से मैंने महाविद्यालय कोटद्वार में प्रवेश लिया है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स की हेल्प के साथ साथ मैं सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। चाहे बात करें हम पर्यावरण के ऊपर या फिर बात करें हम जो बेजुबान जानवर होते हैं उनके ऊपर। हेल्पर हैंड्स हमारा एक ग्रुप है, उसका भी मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ। साथ ही अर्बन टाइल्स, उसमें भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। मतलब एक सोशल वर्क के साथ साथ मैंने महाविद्यालय कोटद्वार के छात्र छात्राओं की भी मतलब काफ़ी एक गहराई तक मदद की है। लेकिन पिछले कई महीनों में विकास कुमार के ऊपर कई एलिगेशंस भी लग रहे हैं दूसरे अपोजिशन की तरफ से।
अब ये तो क्या कहना है कि मतलब अब वो डरते हैं इसीलिए औरों को आगे करते हैं। अच्छा, उनका जो डरता है वो दूसरों को आगे करता है। जी जी जी, क्या है कि जो एलिगेशन लगाए गए, तो जो एलिगेशन था वो भरी क्लास में था, कोई पर्सनली किसी के साथ नहीं लगाया गया एलिगेशन, भरी क्लास में वो इंसिडेंट घटित हुआ। तो जब क्लास से बच्चे वहाँ गवाही देने आए प्रिंसिपल ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर बना, इसलिए वो वहाँ भी फिर रोना धोना हुआ। जो भी वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ हुई, बाद में खुद मतलब ये कबूला गया कि मेरे द्वारा केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जिन्होंने मेरे ऊपर ये एलिगेशन लगाए। जी। और प्रत्याशियों से मैं बात कराऊंगा। मेरे साथ हैं अमित काला, जो यूआर के लिए इस बार एबीवीपी के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो भैया आपका धन्यवाद। जो मेरा सवाल आपसे ये है अमित काला जी, पिछले बार आपने चुनाव लड़ा था, पिछले साल तो चुनाव हुए नहीं थे, लेकिन उससे पहले आप जय हो संगठन में थे। अभी मैं जब एनएसयूआई वालों से बात कर रहा था तो उनमें भी एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो इधर से उधर हो गए, आप इधर से उधर आ गए हैं। तो इसके पीछे असल वजह क्या है कि ऐसा, मतलब विचारधारा की बात है या कुछ और कारण है? भैया सबसे पहले तो ये विचारधारा की बात है। 2023 में जब बच्चा इस कॉलेज में आता है तो मैंने भी जब मैं मेरा काम कराया वो उसी पार्टी के किसी ने करवाया था मेरा काम, तो मैं उस टाइम उनसे जुड़ गया। तो मैंने देखा कॉलेज में कि पूरे साल भर हेल्प डेस्क लेके प्रवेश परीक्षा परिणाम तीनों टाइम विद्यार्थी परिषद काम करती है। तो मैंने चाहा कि मैं उनको जानूँ। 2023 में जब मैं चुनाव, उसका परिणाम आपको पता है कितना क्लोज रहा है मेरा भी, और उसके बाद मैं जुड़ना चाहा। मैंने काम करा संगठन के लिए। मैंने 2 साल काम करा, 2023, 24 और 25 चल रहा है। संगठन ने मुझे उस लायक समझा तो मेरे को यूआर के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया था। तो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, और सबसे बड़ा काम तो इसी का है। बहुत सारी समस्याएं हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यहाँ। भैया सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा 2023 में जहाँ से जब मैं लड़ रहा तो मैंने यूआर का भी देखा था, आप ही के चैनल के माध्यम से देखा था। उन्होंने एक मांग रखी थी सिंगल विंडो सिस्टम। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं बड़ी बात नहीं कहूँगा मैं ये बोलूँगा उन बच्चों की, 2023 में जब उसने ये वादा किया था छात्रों के बीच में कि सिंगल विंडो सिस्टम लाएंगे, कॉलेज से ही बच्चों की समस्या का हल होगा। 2023 में आपने देखा अभी तक कोई सिंगल विंडो सिस्टम नहीं आया। एक बालिका मेरे बहुत ही कहते हैं, एबीवीपी वाले भी पहले कहे, बहुत कहे। भैया आपने अभी जैसे कि देखा कि हम बैठे थे, हमारी एक मांग, उसमें मूल्य मांग ये भी थी कि एक बालिका थी जिसका रिजल्ट ख़राब हुआ था जी। उस लड़की का मैंने खुद ही आरटीआई लगाई थी। वो 40 से 45 दिन में उस लड़की जब आरटीआई मेरे पास आई तो उस आरटीआई में मैं देखता हूँ कि एक सेक्शन में उसके 20 नंबर, दूसरे सेक्शन में उसके 15 नंबर, जिसका मूल्यांकन होता है 35 नंबर। तो यूनिवर्सिटी द्वारा उस 35 नंबर जो 20 और 15 और 35 हो रहे थे उसको 25 किया जाता है। तब मैं प्रधानाचार्य द्वारा मैंने उस लड़की का 1 हफ़्ता लगा तो उसका रिजल्ट क्लियर हो जाता है, पर गलती होती है 35 दिन वो होते हैं और 1 हफ़्ता होता है 40 दिन, और पीजी की डेट 40 दिन के लिए नहीं खुली जाती, तो और सीट भी फुल हो जाती है उस कारण, तो बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता। तो मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोलूँगा कि मैं सिंगल विंडो सिस्टम लाऊंगा, पर मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूँगा। अभी भी हम 5 दिन के लिए धरने में बैठे थे, चुनाव के कारण हमें उठना पड़ा, आपको पता है सरकार द्वारा हम पे प्रेशर बनाया गया, पर मैं इस बात का पूरा प्रयास करूँगा कि हम सिंगल विंडो सिस्टम इस कॉलेज के अंदर लाएँ। इस बीच मैं आपको सत्र 2025-26 के जो होने वाले उपाध्यक्ष हैं उनसे भी बात करा लेता हूं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब आपका। कैसा लग रहा है आपको कि आप निर्विरोधी जीत हासिल कर दी? आपने एक बयान आपका वायरल हुआ था कि एनएसयूआई का सुपड़ा साफ है, तो ये तो आपको बहुत सिक्सर मिल गया। जी जी, जैसा कि आपने देखा ही कि 3 पद पे तो वो डर गए, उन्होंने उठाया ही नहीं कैंडिडेट। तो अब मन नहीं था उनका, इस बार कह रहे थे। मन क्यों नहीं था उनका, कैंडिडेट आए ही नहीं कि हम नहीं लड़ रहे। कैंडिडेट बच्चों का एडमिशन वहाँ रह गया था, नंबर कम हो गए थे, ऐसा वो कहे अभी? ऐसा वो तो उनको पहले होना चाहिए था ना। वो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हैं, जब हुआ नहीं तो सुपड़ा साहब मैंने कहा था, मैं कहता हूँ होगा। आगे की 3 सीट भी हम ही जीतेंगे, पूरा एबीवीपी पैनल जीतेगा। मतलब 3 सीटें आ गई हैं झोली में, तो विश्वास कितना बढ़ गया है? विश्वास बहुत बढ़ गया है। तो ये 3 सीटें और बाकी जो हैं इनमें थोड़ा डगमगा रही हैं कि ठीक ठाक है मामला? ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, आगे चल रहे हैं सब आगे। तो 27 को क्या देखेंगे हम फिर? एबीवीपी पूरी 27 को मिलेंगे फिर? जी जी सर। और ये तो कुछ ऐसे उपाध्यक्ष पद पर, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, तीनों ही पद आपके पास गए हैं। अब मैं बात कराऊंगा जो सचिव पद पर इस बार उम्मीदवार हैं एबीवी से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पलक है। तो पलक जी, इस बार चुनावी मैदान में आप हैं, तो आप एज अ सचिव, सेक्रेटरी के तौर पर आप क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मुद्दे लेकर, आप स्पेशली एक महिला भी हैं, तो आप क्या महिला सशक्तिकरण को कितना आगे लेके चल रहे हैं इस कॉलेज के अंदर? तो जैसे कि आपने बोला है कि महिला के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हाँ जी, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो पहले तो हम इस कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की जो हमने धरने में डिमांड भी रखी है, उसको लाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे, क्योंकि आए दिन कोई भी आ जा रहा है कॉलेज के अंदर, ना आईडी कार्ड है, ना प्रूफ है, कैंटीन में बैठे रहते हैं। कल को कुछ घटना घटित होती है
तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? तो इसलिए हमें थोड़ा वो तो चाहिए ना कि सिक्योरिटी चाहिए जिससे लड़कियां सेफ फील कर सकें। तो उस चीज़ के लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए चाहिए, और गर्ल्स फुटबॉल टीम के लिए भी अप्लाई किया गया है कि हमें यहाँ कॉलेज में गर्ल्स फुटबॉल टीम भी लानी है ताकि हम लड़कियों को और आगे तक। ये सारी बातें आपने स्पेशली गर्ल्स के लिए सोच के रखी हैं कि आपको अगर मौका मिलता है तो आप ये करेंगे। आप ही के एक खास दोस्त हैं जो इस बार सचिव के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से वो वहाँ गए हैं, तो उनका तो आपने टिकट खा लिया ना? टिकट खाया नहीं है उनका मैंने, पहले तो ये चुराया है? गलत, ना मैंने खाया है ना मैंने चुराया है। देखिए, हमारी बात हुई थी, मतलब नॉर्मल बातें जैसे होती हैं एज अ फ्रेंड, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। बट अगर ठीक है, वो अगर मेरे अपोनेंट में खड़े हैं तो ठीक है, अच्छी बात है ना, वो भी अच्छे से लड़े, मैं भी अच्छे से लड़ी, बाकी नथिंग और। जी, अब मैं बात कराऊंगा, आपका क्या शुभ नाम है? भूमिका जोशी, आप किस पद के लिए यहाँ पे थी? सह सचिव। सह सचिव तो आपने निकाल दिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अभी क्या लगता है कि अभी 3 खिलाड़ी और बचे हैं, तो 27 को क्या सुनने को मिलेगा इस बार? ABVP। तो ये कुछ चेहरे थे जो 27 तारीख को इस बार चुनाव लड़ रहे हैं ABVP से। 27 तारीख को आप ज़रूर महाविद्यालय आएँ और मतदान करें सही उम्मीदवार का। नमस्कार।